Hello students. So we start the chapter 3. Chapter 2 जो है फिनिश हो चुका है, तो chapter 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. इसमें जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ले रहे हैं, या फिर हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे. अब आपको सबसे पहले कंफ्यूजन ये होगी कि इतना सारा पीछे दे रखा है, सीधे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्यों आ गए, बाकी के पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं पढ़ेंगे. तो देखिए, बाकी के पीरियोडिक टेबल सबसे पहली बात आप 10th में पढ़ चुके हैं. आप डोवर्नियर ट्राइड्स पढ़ चुके हैं, आप न्यूलैंड्स पढ़ चुके हैं, आप मैंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं. और ये तीनों ही पीरियोडिक टेबल फेल हो गए थे. क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे या उस समय उतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी. तो ड्रॉबैक्स होने की वजह से ये फेल हो गए. अब जो न्यू पीरियोडिक टेबल आया वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हमें पढ़ना है. दूसरा, ये आपके सिलेबस से हटा भी दिए गए हैं, तो आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सीधे सीधे हम प्रेजेंट पे आते हैं. जो हमें पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहली बात होती है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया, बाकी के फेल क्यों हुए. तो बाकी के फेल होने के तो बहुत सारे रीजन थे, सबके अलग अलग रीजन थे, वो आपको पता है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इसलिए एक्सेप्ट किया, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं. इसको हेनरी मूजले ने डिस्कवर किया, और हेनरी मूजले ने एक्सरे स्टडीज जब की थी तो ये पता चला उन्हें कि जो हम पहले लेते थे कि जो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, तो मासेस के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज कर रहे थे किसी भी एलिमेंट को, तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. हेनरी मूजले ने ये बताया कि मास जो है एलिमेंट का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है. उन्होंने एक्सरे स्टडीज में देखा तो पता चला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें मास की जरूरत नहीं है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. यानी कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल स्पीसी हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल स्पीसी हुआ तो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा किसी पीरियोडिक टेबल की. यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया उसके लिए जो मॉडर्न लॉ था वो ये था, द एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहे थे. तो इसलिए जो है वहाँ पे अब दिक्कत नहीं आई. बाकी के सारे जो प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो गई, आइसोटोप्स की या एनोमलस पेयर्स की या हाइड्रोजन की एलिमेंट्स की पोजीशन की, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, या जो गैप्स आ रहे थे उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई. तो यहाँ पे जो मॉडर्न प्रॉपर्टी जो थी वो थी इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर किया गया. तो इसमें जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. देख लेते हैं जरा. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और यहाँ पर भी आपको एक ब्लॉक दिखाई देता है जो नीचे रखा गया है इस तरीके से. अब इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इस पार्ट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एस ब्लॉक. इसको डी ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं. ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, यूं जो ये वर्टिकल कॉलम्स जो ऊपर से नीचे की तरफ बने हुए हैं, वर्टिकल कॉलम्स इनको कहा गया, जो वर्टिकल कॉलम है इनको क्या कहा गया आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से. इनको कहा गया ग्रुप्स कहा गया. ये टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल. जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ, इनको पीरियड्स कहा गया है. यहाँ पे पीरियड्स, the horizontal rows from left to right in the periodic table is called periods, और ये टोटल 7 है. ठीक है,
तो वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहलाए, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स कहलाए। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ। अब इसकी बात करते हैं कि ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या है। सपोज करिए आपने एलिमेंट लिया सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s 2s 2p 6 3s 1। ठीक है, आपने सपोज स्कैंडियम लिया 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d1 4s। आपने सपोज लिया नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट ले लिया, सपोज करते हैं हम, आपने ले लिया, बहुत सारे हैं, आपने प्लूटोनियम ले लिया, सपोज करिए प्लूटोनियम, तो Pu होता है इसका, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 94 होता है Pu। ठीक है, और इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो काफी लंबी होगी, तो मैं लास्ट की लिख दे रहा हूँ। ये होती है 5f6, लास्ट की लिख रहा हूँ सिर्फ, और 7s2। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखी, देखिए सोडियम हमने लिया 11, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, स्कैंडियम इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, नाइट्रोजन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, और प्लूटोनियम इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हो जाता है। अगर s में एंटर कर रहा है तो s ब्लॉक का हो गया, डी में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक का हो गया, पी में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक का हो गया, और एफ में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक का हो गया। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, अरेंजमेंट इजी हो सके। अच्छा, जो एक ही ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी जो भी एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए, उनकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। ठीक है, पी में जितने भी आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, एस में जितने आ रहे हैं उनकी सबकी सेम होगी। यानी एस में जितने भी आते हैं मेटल, कौन से मेटल कहलाते हैं, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। डी में आते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, पी में आते हैं उनको नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स आते हैं जनरली, या नोबल गैसेस। एफ में जो आते हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स या हैवी मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आईयूपीएसी नेमिंग। किसी भी एलिमेंट की आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा मालूम हो। आईयूपीएसी आपको पता ही है क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वर्क करता है और उसको देखता है। तो यहीं से जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्क होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, वो सब रजिस्टर होते हैं और फिर पूरे वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, और यहीं से कुछ होता है। तो देखिए, आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था जो कई सारे काम करती है। तो यहाँ पे नेमिंग का जो काम है कंपाउंड्स का, वो भी करती है। अब कंपाउंड्स में नेमिंग दो तरह के हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग और दूसरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, दोनों ही करते हैं। तो ऑर्गेनिक की हम बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक की देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है छोटा सा, आपकी बुक में भी बना, उसको जरा देख लीजिए। यहाँ डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट नेम दिए हुए हैं, और यहाँ पे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं।
ठीक है। डिजिट्स 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए 0 के लिए हम रूट नेम जो यूज करते हैं वो नील होता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। एब्रीविएशंस नील के लिए एन आ जाएगा, अन के लिए यू आ जाएगा, बाई के लिए बी आ जाएगा, ठीक है। ट्राई के लिए टी आ जाएगा, क्वाड के लिए क्यू आ जाएगा, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ओ ई, ये होगा। अब देखिए नेमिंग बहुत सिंपल, किसी एलिमेंट का सपोज करिए 109 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हो गया 109 किसी एलिमेंट, तो उसका IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए 1 के लिए देखिए क्या आएगा, 1 के लिए रूट नेम है अन, अन किसके लिए, 1 के लिए, प्लस 0 के लिए क्या है, नील, ठीक है, ये 0 के लिए हो गया, प्लस 9 के लिए क्या है, n, तो n हो गया 9 के लिए, ये आ गया। और लास्ट में आप ये एक सफिक्स ऐड करेंगे आई है, ये सभी में ऐड होगा। अब इन सबको जोड़ के लिख दीजिए, अन, नील, एन, यम, ये हो गया एलिमेंट का नाम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 109 है, बट ये कॉमन नेम नहीं है। जैसे हम नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन कॉमन नेम है, ये कैसा नेम है, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम यानी 109 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका IUPAC नेम क्या होगा, अन, नील, एनियम। इसी तरीके से देखिए अगर किसी का 120 है तो देखिए 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए, 0 के लिए नील और IUM ऐड करिए, अन, बाई, नील, यम, ये हो गया नील जिसका 120 एटॉमिक नंबर है। बहुत सिंपल है IUPAC नेमिंग करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रिडिक्ट the position of the element in the periodic table satisfying the periodic table satisfying the electronic configuration n-1 d one ns2 for n is equal to 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। तो मैं आपको जनरल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बता रहा हूँ। एस ब्लॉक के लिए, जनरल का मतलब होता है सभी के लिए जो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की बहुत सिंपल है, एन एस 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 का मतलब एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की है देखिए एन एस 2 और एन पी 1 to 6। एन एस तो 2 ही रहेगा लेकिन पी में 1 से लेके 6 तक आ सकती है, पी ब्लॉक की हो गई। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। ठीक है, ये जनरल। एफ ब्लॉक की देखिए, एफ ब्लॉक की होती है, ये थोड़ी सी टिपिकल है, n-2 f 1 to 14। ठीक है, फिर n-1 d 0 to 2 और ns 2। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्हीं के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। प्रिडिक्ट डिस्टेंस, ये लर्न करनी पड़ेगी। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है और एन की वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। एन की वैल्यू 4 दे रखी है, तो पुट कर दीजिए जरा इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू। तो 4 - 1 d1 4s2, यही तो होगी। 4 - 1 यानी 3d1 4s2। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसका लास्ट एनर्जी सेल क्या, 4s, यानी फोर्थ पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड हो गया इसका, फोर्थ पीरियड। तो देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया और फोर्थ पीरियड में हो गया ये। तो ये आपका आ गया। ठीक है, और डी में 1 है तो इससे एलिमेंट भी पता चल सकता है, डी में 1 है यानी पहला एलिमेंट हो गया डी ब्लॉक का, तो इसका इंडियम। ये थोड़ी प्रैक्टिस पे ही पता चलेगा कि कौन सा, याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, और डायरेक्ट आपको ये भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो, जैसे ये दी है। अब बताइए इसमें कौन क्या पोजीशन रहेगी पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी शेल क्या है लास्ट 3, तो 3 पीरियड का हो गया ये, 3rd पीरियड हो गया। ठीक है, 3rd पीरियड हो गया। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हो, थोड़ा सा इसके पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो कितना हो गया देखिए, 6 4 10, तो 12 4 16 16 16 किसका है, यानी सल्फर। ये सल्फर हो गया, एलिमेंट क्या हो गया, सल्फर। तो पोजीशन भी पता चल गई पी ब्लॉक में 3rd पीरियड में, और एलिमेंट हो गया सल्फर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको पीरियोडिक टेबल भी याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात, एक एक करके याद करते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट को याद करते हैं इस वीडियो में, उसके बाद देखेंगे। तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इन दोनों की चीजें समझते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास आता है हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए इसको हम थोड़ा सा एक स्लोगन बनाते हैं, है ली, इन दोनों को मिला दीजिए, है लीना कब्र, इन दोनों को मिला दीजिए, थोड़ा सा एडिट वो भी करना पड़ेगा अपने इमेजिनेशन, कब्र से फरार, ठीक है लीना कब्र से फरार, तो है का एच निकल गया, एल आई आ गया और एन ए आ गया, के आ गया, और आर बी को उल्टा कर लीजिए इधर से इधर, इसमें सी लगा लीजिए अपने पास से, फ्रांसियम का एफ। तो ये स्लोगन से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, है लीना कब्र से फरार, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका हो गया 3, इसका हो गया 11, 19, यहाँ तक तो सभी को याद होगा। उसके आगे आ जाइए 37 होता है इसका, इसका होता है 55, इसका होता है 86। अगर आप याद कर सकते तो कोई बात नहीं, नहीं एक ट्रिक बता रहा हूँ और आपको ये पता होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये याद रखिए। अब देखिए पहला आपको पता है 1 में 2 ऐड कर दीजिए, 1 + 2 3 आ गया, लिथियम का 3, फिर लिथियम का 3 है, 3 में 8 ऐड कर दीजिए, 11 और सिंपल, फिर 11 में 8 ऐड कर दीजिए, 19 और सिंपल, फिर 19 में 18 ऐड कर दीजिए, 37 और सिंपल, फिर 37 में फिर 18 ऐड कर दीजिए, 55 और सिंपल, और फिर 55 में 32 ऐड कर दीजिए। ये फंडा चल रहा है, देखिए पहले 2 ऐड करा, फिर 8 ऐड करा, फिर 8 ऐड करा, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 ना गया 57। बहुत सिंपल फंडा, इसको याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक का एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वो जो बताया था उससे स्कूल है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पंचस दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो पोएम याद है, उससे बहुत इजीली आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो फटाफट बना लीजिए। स्कूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी की भी लिख सकते हो अगर आप एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, ये पहला ग्रुप हो गया हमारा। इसको हम एल्कली मेटल कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स ग्रुप। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखिए एल्कली मेटल्स ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड है हाइड्रोजन को छोड़ के जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली बनाते हैं। एल्कली का मतलब होता है बेस, बेस बनाते हैं। LiOH, जैसे क्या बनाएंगे, LiOH बनाएंगे, NaOH बनाएंगे, KOH बनाएंगे, तो ये एल्कली होते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए इनको हम एल्कली मेटल कहते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल कहते हैं, ये समझ में आ गई। अब हम सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं जरा। फर्स्ट ग्रुप याद हो गया, सेकंड ग्रुप भी याद कर लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप में देखिए हमारे जो एलिमेंट्स आते हैं, बेरिलियम आता है, देन मैग्नीशियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन स्ट्रोंशियम आता है, देन बेरियम आता है, देन रेडॉन आता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए स्लोगन क्या है,
इसके लिए स्लोगन है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। भाई हंसेगा तो नहीं ना, बाप रोएगा जब बाप बेटा कार स्कूटर मांगेगा तो भैया इतना तो उसे रोना ही पड़ेगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखिए कैसे, बेटा का BENGCASRBA और R या, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स हो गए, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडॉन हो गया। तो ये आ गए आपके पास एलिमेंट्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले की याद रखिए, बाकी अपने आप हो जाएगी 4, ठीक है। फंडा याद है तो 4 में। अब ये यहाँ पे लगाने के लिए फंडा, पहला वाला जो है 2 8 इसको हटा दीजिए और 8 ऐड करिए, तो 8 4 12, 4 था 8 ऐड करा 12 आ गया, 12 आया फिर से 8 ऐड कर दीजिए 20 आ गया, तो ये आ गया 20 आया। अब क्या ऐड करना है 18, तो 38 हो गया, ये आ गया 38। और चाहे तो पहला याद है तो उसी के सामने के एलिमेंट है 35 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88, बहुत सिंपल, ठीक है। और नहीं तो ये फंडा याद कर लीजिए, 18 ऐड करा 38 आ गया, अब 38 में फिर से ऐड कर दीजिए 18, कितना आ जाएगा 56 आ गया, और फिर 56 में 32 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 88। तो बहुत सिंपल, हमने 2 ग्रुप यहाँ पे याद कर लिए। अब सेकेंड ग्रुप को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? और सिंपल सी बात है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक फॉर्म, और अर्थ मतलब अर्थ में, यानी अर्थ क्रस्ट में ये बेस की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना पत्थर जिसे कहते हैं, इस टाइप से मिलते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं अल्कलाइन फॉर्म में, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इनको। तो ये हमारे 2 ग्रुप हो गए, इन 2 ग्रुप को याद करिए। फिर नेक्स्ट ग्रुप वीडियो में आपको नेक्स्ट ग्रुप ऐड कराते हैं, याद कराते हैं, P ब्लॉक। ओके, थैंक यू।